तो दोस्तों आज हम इतिहास के पन्ने से किस्से लेकर आ रहे हैं एक ऐसी वीरांगना का जिन्हें कुमाऊं या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ये नाम है जिया रानी का। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की अमर गाथाओं में एक नाम है जिनका नाम है जिया रानी। खैरागढ़ के कत्यूर सम्राट प्रीतम देव, जिनका कार्यकाल था 1380 से 1400 की महारानी थी जिया। कुछ किताबों में उनका नाम प्योला या पिंगली भी बताया जाता है। जिया रानी कौन थी? जिया रानी धामदेव की पत्नी थी और प्रख्यात उत्तराखंडी लोक कथा नायक मालूशाही की दादी थी। तो दोस्तों पता करते हैं कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध कत्यूरी राजवंश का किस्सा क्या था। तो कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि वो अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज थे और इसलिए वो सूर्यवंशी भी कहलाते थे। इनका कुमाऊं के क्षेत्र पर 6वीं से 11वीं सदी तक शासक था। कुछ इतिहासकार कत्यूरों को कुषाणु के वंशज भी मानते हैं, इसलिए बागेश्वर बैजनाथ घाटी को कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा, अर्थात कुर्म की भूमि। कुर्म क्या है? कुर्म है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, जिस वजह से इस स्थान को अभी वर्तमान में कुमाऊं बोला जाता है। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। कत्यूरी शैली में निर्मित बहुत सारी धरोहर हमारे उत्तराखंड में, जैसे द्वाराहाट हो गया, जागेश्वर, वैजनाथ, ये सब मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनाए हैं। प्रीतम देव 47वें कत्यूरी राजा थे, जिन्हें पिथौरा शाही के नाम से भी जाना जाता था और इन्हीं के नाम पर वर्तमान में एक जिले का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। तो अब बात करते हैं दोस्तों जिया रानी की। जिया रानी कौन थी? तो जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार, पुराना नाम जिसका मायापुर था, के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। सन 1192 में जब देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीरों ने अपना राज्य बनाए रखा। मौला देवी राजा प्रीतमपाल की दूसरी रानी थी। मौला रानी से 3 पुत्र हुए, धामदेव, दुला, ब्रह्मदेव, जिनमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम देव की पहली पत्नी से जन्मा मानते हैं। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया जिया रानी। तो पुंडीर राज्य के बाद भी वहाँ पर तुर्कों और मुगलों के हमले लगातार जारी रहे, जिससे न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड और गढ़वाल और कुमाऊं में भी तुर्कों के हमले होने लगे। ऐसे ही हमले में कुमाऊं के पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए क्या करा? अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता करने के लिए भेज दिया, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडी ने अपनी पुत्री मौला देवी या जिया रानी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वी पाल से कर दिया। उस समय दिल्ली में था तुगल वंश का शासक। तो मध्य एशिया के लुटेरे शासक तैमूर लंग ने भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में तो बहुत सुना था, इसलिए वो भारत को लूटने के मकसद से उसने एक योजना बनाई। उस दौरान दिल्ली पर शासन था फिरोज शाह तुगलक का, जो बहुत ही निर्बल शासक माना जाता था। इस बात का फ़ायदा उठाकर तैमूर लंग ने कर दी अब भारत की चढ़ाई। तो वर्ष था 1398, जिसमें यह लुटेरा तैमूर लंग मेरठ को लूटने के बाद और रोदने के बाद चल पड़ा है अब हरिद्वार की ओर। उस समय वहाँ पर हरिद्वार में शासक थे वत्स राजदेव पुंडीर। उनकी वीरता से तैमूर का सामना
हुआ, मगर तैमूर के साथ थी बहुत बड़ी सेना, जिसमें पुंडीर शासक को हार का सामना करना पड़ा। अब उत्तर भारत में गंगा जमुना रामगंगा के क्षेत्रों में तुर्की का राज्य स्थापित हो चुका था। इन लुटेरों को रुहेले या रुहेलखंडी भी कहा जाता था। रुहेले राज्य विस्तार और लूटपाट के इरादे से अब बढ़ पड़े थे पर्वतों की ओर और गौला नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। इस दौरान इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में भयानक नरसंहार किया और बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हुए। तत्कालीन पुंडीर राज परिवार को भी उत्तराखंड के नौकट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी, जहां उनके वंशज आज भी रहते हैं और उनको बोला जाता है मखलोगा पुंडीर। लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर हमला करने के लिए अब भेज दी, लेकिन जब यह सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने फौरन इसका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों के बीच एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की सेना को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और रानी की विजय हुई। इस विजय के बाद रानी के सारे सैनिक कुछ निश्चिंत हुए कि अब रानी के नेतृत्व पर हमारी पैठ बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ से अतिरिक्त मुस्लिम सेना आ गई और इस हमले में जिया रानी की सेना की हार हुई। दोस्तों, जिया रानी एक बेहद ही सुंदर महिला थी, इसलिए हमलावरों ने उनका पीछा किया और उन्हें अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए एक गुफा में छुपना पड़ा। ये गुफा थी रानी बाग में। जब राजा प्रीतम देव को इस हमले की सूचना मिली तो वह जिया रानी से चल रहे मनमुटाव के बावजूद भी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आए और मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया, जिसके बाद वो जिया रानी को अपने साथ पिथौरागढ़। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जिया रानी की रानी बाग स्थित गुफा के बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि कत्यूरी वंशज प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी रानी जिया यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आई थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, वैसे ही तुर्क की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इतिहासकारों की माने तो रानी बहुत सुंदर थी। नदी के जल में उनके सुनहरे बालों को पहचान कर जैसे ही वो नहाने के लिए गईं, तुर्कों ने उन्हें खोजते हुए घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, लेकिन रानी ने समर्पण करने से मना कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जिया रानी के पिता ने उनकी शादी राजा प्रीतम देव के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध की थी, जबकि कुछ कथाओं के आधार प्रीतम देव ने उनसे शादी बुढ़ापे में की थी। विवाह के कुछ समय बाद जिया रानी की प्रीतम देव से अनबन हो गई और वो अपने पुत्र के साथ गौला घाट चली गईं, जहाँ पर उन्होंने एक सुंदर जगह बनाई जिसका नाम था रानी बाग। इस जगह पर जिया रानी 12 वर्ष तक रही। इतिहासकारों की माने तो जैसे ही जिया रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, तुर्कों ने उनको घेर लिया। रानी जिया शिव भक्त और सती महिला थी। उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गईं। तुर्कों ने उसके बाद उनको बहुत ढूंढा, लेकिन रानी जिया कहीं नहीं मिली और अपने ही लहंगे में छिप गईं और लहंगे का आकार का एक शिला वहाँ पर स्थापित हो गया। गौला नदी के किनारे आज भी वो शिला मौजूद है, जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी की स्मृति चिन्ह के रूप में आज भी जाना जाता है। इस रंगीन शिला को जिया रानी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि जिया रानी ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इसी शिला का रूप लिया था। रानी जिया को यह स्थान बेहद प्रिय था और उन्होंने अपने आसपास बाग भी बनवाया था और यही उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम सांसें भी ली थी। रानी जिया के कारण ही बाग आज रानी बाग के नाम से मशहूर है। रानी जिया हमेशा के लिए चली गईं, लेकिन उन्हें वीरांगनाओं की तरह लड़कर आखिरी वक्त तक तुर्क आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा की।
वर्तमान में अब प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर चित्रशिला में सैकड़ों ग्रामवासी अपने परिवार के साथ उत्तराखंडवासी आते हैं और जागर लगाते हैं। इस दौरान यहाँ पर सिर्फ जय जिया का ही स्वर गूंजता है। लोग जिया रानी को पूजते हैं और उन्हें जन देवी और न्याय की देवता के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इसी लोक कथा के साथ आज की इस प्रेरणादायक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अपने इतिहास की वीरांगनाओं की ये कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय जिया माता, माँ आपकी रक्षा करें और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।